नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनबी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल सम्राट अकबर के बारे में, जिनका पूरा नाम अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर, जो कि भारत में अकबर महान के नाम से जाने जाते हैं। इनकी महानता के पीछे क्या कारण था? क्या ये सच में महान थे या सिर्फ इतिहास में इनके बारे में यूं ही लिखा गया है? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज आपको अकबर के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकबर बाबर के पोते और हुमायूं के बेटे थे और इनका जो शासन काल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो लगभग 50 वर्षों तक इनके द्वारा शासन किया गया और इस लंबी शासन अवधि में इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए। तो शुरुआत करते हैं हम इनके जन्म से। अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के किले में हुआ था। अमरकोट आज के समय पाकिस्तान में स्थित है और अमरकोट के जो राजा थे उनका नाम था उस समय राणा अमरसाल। राणा अमरसाल जो कि एक हिंदू शासक थे, उनके यहाँ एक मुस्लिम शासक के पुत्र का जन्म हुआ और वो जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। इनका जो ये जन्म हुआ ये अमरकोट के राजा के यहाँ क्यों हुआ? क्या कारण रहा होगा? क्या मुगल शासक के पास खुद का महल नहीं था? तो बच्चों, इसके पीछे भी हम पहले आपको शेरशाह सूरी के वीडियो में बता ही चुके हैं कि किस तरह से शेरशाह सूरी से हुमायूं युद्ध में हार गया और उसे दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और ऐसे निर्वासित जीवन में ही उसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और फिर उसने शरण ली अमरकोट के राजा के यहाँ और जहाँ अकबर का जन्म हुआ। और उस जन्म के बाद जो उनका लालन पालन हुआ वो भारत के ही छोटे छोटे क्षेत्रों में किया गया छुपाकर। और हुमायूं ने जो शरण ली वो ली थी ईरान के शासक से और बाद में अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उसने वापस से मुगल सत्ता हासिल की थी। तो सत्ता हासिल करने के बाद भी वो अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया और वो अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। इन सारी परिस्थितियों के बीच में अकबर का राज तिलक मात्र 13 वर्ष की आयु में किया गया और ये राज तिलक किया गया 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। और उनका राज तिलक करने वाले उनके विश्वस्त सेनापति थे बैरम खां। बैरम खां जो कि हुमायूं के बहुत ही योग्य सेनापति थे और अपनी योग्यताओं के ही कारण आगे चलकर ये अकबर के संरक्षक बने। लेकिन जब अकबर वयस्क हो गए तब इनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया था। अकबर ने जब दिल्ली का शासन संभाला तो उसे संघर्ष करना पड़ा अफगान सेनापति हेमू से, लेकिन इसमें भी सफलता हासिल की बैरम खां ने। और ये जो युद्ध हुआ था ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, जो कि इतिहास में पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में मुगलों को जीत हासिल हुई। लेकिन क्या जो ये सेनापति हेमू था क्या ये कमजोर शासक था? नहीं बच्चों, ये एक ऐसा योद्धा था जो कि 22 युद्धों में अपराजित रहा, यानी इसे किसी ने कभी युद्ध में नहीं हराया। ये एक सुयोग्य हिंदू सेनापति था। लेकिन किसका? ये था बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। लेकिन इसके साथ ही इसने अपने युद्धों के द्वारा इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी कि इसके शासक के बारे में लोग नहीं जानते थे, बल्कि इसे ही हिंदू राजा के रूप में जाना जाता था। और तो और इसने विक्रमजीत की उपाधि भी धारण की थी। विक्रम शब्द का अर्थ होता है बच्चों कभी ना हारने वाला। तो इस तरह से ये विक्रमजीत कहलाया। लेकिन इस युद्ध में, यानी जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में
एक तीर आके इसकी आंख में लग गया, जिससे ये अपने हाथी से नीचे गिर गया और इसकी सेना को लगा कि हमारा राजा मारा गया और सेना तितर बितर हो गई और इस स्थिति का लाभ उठाया मुगलों ने। तो इस तरह से भारत में वापस से मुगल वंश की स्थापना की गई। अब जब शासन संभाल लिया तो उस शासन को संभालने के साथ ही अकबर की इच्छा थी कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, और साम्राज्य का विस्तार करना होगा तो कहीं युद्ध कहीं मित्रता करनी ही होगी। तो इसी कड़ी में अकबर ने अपने विजय अभियान किए, जिसमें सबसे पहला जो अभियान उसने किया वो किया था 1516 ईस्वी में, और जिसके खिलाफ किया उस शासक का नाम था बाज बहादुर। और बाज बहादुर जो कि इतिहास में संगीत प्रेमी के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनसे इसने मालवा, चुनार और गोंडवाना ये तीनों किले हासिल कर लिए। तो इस तरह से बाज बहादुर को युद्ध में हराकर उसे अपना मनसबदार बना लिया। फिर बच्चों, राजस्थान का जो रणथंबोर का किला है, जिसे हम अजय किला कहते हैं, इस किले के जो सिपह सलार थे सुरजनहाड़ा, उन्हें भी इसने युद्ध में हरा दिया और रणथंबोर का किला भी जीत लिया। इन सारे युद्धों के कारण राजा रामचंद्र अकबर के प्रभाव से भयभीत हों या प्रभावित हों, उन्होंने कालिंजर का किला बिना युद्ध किए ही अकबर को सौंप दिया। इसे हम क्या कहेंगे, प्रभावित होना या राजा का डर जाना। फिर बच्चों, 1570 में मारवाड़ और बीकानेर इनके शासकों ने भी अपने किले अकबर को सौंप दिए और उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। फिर बच्चों आता है मुजफ्फर शाह, जो कि गुजरात के शासक थे, और दाऊद खां जो कि बंगाल के शासक थे। इनसे भी अकबर ने युद्ध के द्वारा इनके क्षेत्र छीन लिए। इससे ये बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि उसने अपने साम्राज्य विस्तार में ये नहीं देखा कि किस जगह का शासक हिंदू है या किस जगह का शासक मुसलमान है। उसने सिर्फ अपने राज्य के विस्तार करने को देखा। फिर उसका जो सबसे प्रबल शत्रु के रूप में जाने जाते हैं वो थे महाराणा प्रताप, जिनका संबंध मेवाड़ से रहा था, और महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने जीवन भर प्रयास किया, लेकिन वो अपने इस प्रयास में कहीं भी किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाए। उन्होंने बातचीत के द्वारा महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो बातचीत के द्वारा नहीं माने तो अपने हिंदू सेनापति मानसिंह और मुस्लिम सेनापति आसिफ खान, इन दोनों के संयुक्त नेतृत्व में एक विशाल सेना हल्दी घाटी भेजी, और 18 जून 1576 का युद्ध, जिसे हम सभी इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, इस युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य रहा था महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, उस युद्ध में ये सफलता वो हासिल नहीं कर पाया। और तो और जीवन पर्यंत यानी अपने जीते जी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए इतिहास में आज भी महाराणा प्रताप का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके अलावा अकबर ने जिन शासकों को हराया था उनके नाम हैं काबुल के मिर्जा हकीम, कश्मीर के यूसुफ, सिंध के मिर्जा जानी बेग और उड़ीसा के निसार खां, कंधार के हुसैन मिर्जा और खालिद के अली खां। तो इस तरह से कंधार से लेकर पूर्वी भारत तक के क्षेत्रों के राजाओं को अकबर ने युद्ध में हरा दिया और अपने क्षेत्र का विकास किया। यानी जो उसे विरासत में हुमायूं से शासन मिला, उस शासन का उसने पूरे भारत में विस्तार कर लिया था, लेकिन पूरे भारत पर वो अधिकार नहीं कर पाया। इसके अलावा अकबर ने अहमदनगर की चांद बीबी को भी युद्ध में पराजित किया। चांद बीबी जो कि अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शहीद हो गई थी। फिर बच्चों, अकबर की जो अंतिम विजय थी वो थी
असीरगढ़ की विजय जो उसने 1601 ईस्वी में हासिल की थी और ये अकबर की अंतिम विजय बन गई थी। लेकिन यहाँ से भी उसे जल्दी ही उत्तर में आना पड़ा, क्योंकि ये असीरगढ़ की विजय के दौरान ही उसके बेटे सलीम ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन जितनी बार भी जहांगीर, जो सलीम के नाम से विख्यात रहे थे, विद्रोह किया, अकबर ने एक पिता होने के नाते उसे हर बार माफ कर दिया था। फिर बच्चों, एक शासक अपने शासन का विस्तार तो कर लेता है, लेकिन उस शासन को बनाए रखने के लिए उसे हर सरदार को, हर मनसबदार को भी खुश रखना पड़ता था। लेकिन क्या हम हर किसी को खुश रख सकते हैं? उसकी सारी बातें मान सकते हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह भी हुए और ऐसा ही कुछ अकबर के शासनकाल में भी हुआ। तो उसके जो मुख्य विद्रोह थे उनमें से प्रमुख हैं 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उजबेगों ने विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह कोई एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ, लेकिन दोनों ही बार अकबर ने इन विद्रोहों को सफलतापूर्वक कुचल दिया। इसके बाद आता है 1584 का विद्रोह जो गुजरात में हुआ था, और इस गुजरात के विद्रोह को दबा दिया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। और इस युद्ध में जो उन्होंने पराक्रम दिखाया था उसके कारण ही उन्हें खान खाना की उपाधि दी गई थी। बच्चों, ये अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां जिन्हें आगे चलकर वयस्क होने पर अकबर ने मरवा दिया था, लेकिन उनके पुत्र का अपने ही दत्तक पुत्र की तरह पालन पोषण किया था। उसके बाद आता है यूसुफ जई का विद्रोह। यूसुफ जई के विद्रोह के समय अकबर ने अपने प्रिय मित्र और अपने नवरत्न बीरबल को खो दिया। इस विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो गई और इसकी सबसे बड़ी क्षति बस यही मानी जाती है। लेकिन अकबर ने इस विद्रोह का भी दमन कर दिया। ये तो हम जान ही चुके हैं कि अकबर ने काफी लंबे समय तक शासन किया। ऐसे में उसे कई क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर भी अच्छे से मिला था। तो इसी क्षेत्र में आगे चल के अकबर की धार्मिक नीति के बारे में जानेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि कम उम्र में ही अकबर शासक बन गए, तो ऐसे में पढ़ाई लिखाई का अकबर से नाता कम ही रहा, क्योंकि उनके बचपन में उनके पिता हुमायूं उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके अन्य कलाओं को विकास करने में ज़्यादा भूमिका नहीं निभा पाए, लेकिन वो उन्हें एक अच्छा योद्धा जरूर बना सके। तो ऐसे में अकबर अनपढ़ जरूर थे, लेकिन ज्ञान विज्ञान हर तरह की चर्चा करने में वो हमेशा आगे रहते थे और ज्ञान हासिल करने में भी वो हमेशा आगे रहे। तो इसी क्षेत्र में उन्होंने जो उस समय के मुख्य धर्म थे उन सब के बारे में जानने का प्रयास किया। तो इसी प्रयासों में उन्होंने सबसे पहले गोवा के जो पुर्तगाली मिशनरीज थे उन्हें बच्चों अपने दरबार में बुलाया और उनके साथ धर्म शास्त्रों की चर्चा भी की, और उस चर्चा से जो निष्कर्ष निकलते थे उनके बारे में भी वो लोगों को अवगत कराने का प्रयास करते थे। और शायद इन्हीं सब का प्रभाव रहा होगा कि अकबर ने एक नया विचार दुनिया के सामने रखा, जिसे नाम दिया उन्होंने दीन ए इलाही। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रवर्तन अकबर के द्वारा 1581 ईस्वी में किया गया, लेकिन कहीं कहीं ये 1582 भी दे रखा है। लेकिन असली मुद्दे पर हम आते हैं कि ये जो विचार था जिसे उन्होंने नाम दिया दीन ए इलाही, इसे आगे चल के वो धर्म का रूप देना चाहते थे या नहीं, या वो इस्लाम छोड़ के एक नया धर्म जिसे उन्होंने जिसका प्रवर्तन किया, क्या वो चाहते थे कि लोग उसके अनुयायी बने? आगे वो क्या चाहते थे क्या नहीं, लेकिन उनके जो परम मित्र थे बीरबल, वो इस धर्म में सम्मिलित होने वाले प्रथम व्यक्ति बने। इसके अलावा बच्चों अपने नए विचार के साथ ही उन्होंने उस समय इस्लाम धर्म की एक शाखा थी सूफी, और सूफी मत के जो अनुयायी थे ये
चिश्ती संप्रदाय विशेष रूप से इसे भी अकबर ने संरक्षण प्रदान किया। यानी वो चाहते थे कि हर धर्म अपना विकास कर सके। और तो और अकबर के द्वारा लाहौर और आगरा में ईसाइयों के लिए गिरजाघर भी बनवाए गए। लाहौर जो कि आज के समय पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ के गिरजाघरों की हालत वर्तमान में अच्छी नहीं है। इसके अलावा अकबर ने जैन धर्म के जैन मुनि हरि विजय सूरी को भी जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया और उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी धर्मों के प्रति वो समानता की भावना रखते थे। फिर बच्चों, दीन-ए इलाही का एक बार फिर से जिक्र करना चाहूँगी मैं यहाँ कि दीन-ए इलाही में सम्मिलित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे बीरबल, लेकिन जो उसके प्रधान पुरोहित थे उनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ये लेखक भी थे, सेनापति भी थे और इनका संबंध राजस्थान के नागौर से भी रहा था। यानी आप इन्हें ऑलराउंडर कह सकते हैं, हर क्षेत्र में अग्रणी थे और इन्होंने दीन-ए इलाही धर्म का पुरोहित बनना स्वीकार किया था। इसके अलावा 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया था। जैसे आप हिजरी संवत से हिजरी कैलेंडर के बारे में जानते ही हैं, जो 622 में शुरू किया गया था, वैसा ही कुछ अकबर ने भी शुरू करने का प्रयास किया। अब ये तो रही उसकी धार्मिक नीति, और इसी में हम देखते हैं कि उस समय उत्तर भारत में जो सर्व प्रमुख शक्ति थी वो थे राजपूत। तो इन राजपूतों के प्रति अकबर ने दमन की नीति नहीं अपनाई, बल्कि कोशिश की उन्हें अपना मित्र बनाने की, और इस नीति में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे। तो इसमें सबसे पहले अकबर ने प्रयास किया उनसे वैवाहिक संबंध और मित्रता के संबंध बनाने का, और जहां उसका इन चीज़ों से काम नहीं चला वहां उसने अपनी शक्ति प्रदर्शन के द्वारा राजपूतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और ये शक्ति प्रदर्शन उसे विशेष रूप से करना पड़ा था महाराणा प्रताप के खिलाफ। इसी में हम आगे देखते हैं कि अकबर के साथ जिस राजपूत शासक ने सबसे पहले संधि की थी वो थे राजा भारमल, जो कि कछवाहा वंश से थे, और ये वंश वर्तमान में जयपुर से संबंधित है। और इसी वंश के भगवान दास और राजा मानसिंह को अकबर ने अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया, और ये उसके विश्वस्त दरबारी के रूप में जाने भी गए। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी भाग के जो हिस्से थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ के राजवंशों ने भी मुगल अधीनता स्वीकार तो कर ली, लेकिन वो अकबर के दरबार से दूरी बनाकर ही रहे। इसी में आगे हम देखते हैं कि अकबर ने अपनी हिंदू प्रजा को खुश रखने के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। बच्चों, ये जो कर समाप्त किया गया ये भी काफ़ी बाद में किया गया, 1564 में, लेकिन इस कर को समाप्त करना उस समय की परिस्थितियों के अनुसार एक बड़ी बात थी। ये कर सिर्फ हिंदू प्रजा से ही लिया जाता था कि या तो वो इस्लाम स्वीकार करें, और अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं और वो हिंदू ही बने रहते हैं तो उन्हें ये टैक्स या कर देना होगा। लेकिन अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया, पर अकबर के बाद के जो शासक थे उन्होंने इस प्रथा को जारी नहीं रखा और उन्होंने जजिया कर वापस से लगा दिया था। फिर हम जानेंगे अकबर के समय जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य हुए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और इसमें सबसे प्रसिद्ध है फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के नज़दीक ही बसाया गया। अकबर ने बच्चों फतेहपुर सीकरी को अपनी नई राजधानी बनाया। जो पहले कभी आगरा थी उसे वो फतेहपुर सीकरी ले गया, और ये 1569 से 1584 ईस्वी तक उसकी राजधानी के रूप में जानी गई, और बाद में वापस वो आगरा में ही आ गए। इसके अलावा उस समय जब कोई राजा कोई विजय अभियान करता था तो उस विजय अभियान की जीत की खुशी में
वो किसी न किसी स्मारक का निर्माण करवाता था। तो ऐसा ही कुछ अकबर ने भी गुजरात विजय के बाद करवाया। उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, जो कि आज भारत का सबसे बड़े दरवाजे के रूप में जाना जाता है। फिर इन सारे कार्यों के बीच में अकबर अब वृद्धावस्था के कारण बीमार रहने लगे और 1605 ईस्वी में लंबी बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो गई और ये मृत्यु का दिन था 27 अक्टूबर 1605। उन्होंने उस समय की जो प्रथा थी कि राजा अपने जीते जी ही अपनी कब्र की व्यवस्था भी कर जाता था, तो अकबर ने भी अपने लिए एक मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था, जिसे पूरा करवाया उनके बेटे जहांगीर ने। और ये जो मकबरा बनाया गया ये सिकंदरा में बनाया गया और यहीं अकबर को दफनाया गया। कहा जाता है कि इस मकबरे का जो निर्माण किया गया वो बौद्ध कला से प्रभावित था, यानी उसने सभी धर्मों की चीज़ों को शामिल किया, उसमें उसने बौद्ध धर्म को भी स्थापत्य कला में शामिल किया था, या आप कह सकते हो कि बौद्ध कला से भी वो प्रभावित रहा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक 13 साल का बच्चा मुगल सल्तनत को संभालता है, मुगल शासन का विकास करता है और अपनी नीतियों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, अपने प्रबल शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है और इन सारी परिस्थितियों में वो अपने विचार भी जनता के समक्ष रखता है, जिसके तहत हमने जाना दीन ए इलाही धर्म के बारे में। उसने अपने विचारों को किसी के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने ये नहीं चाहा कि दीन ए इलाही धर्म को लोग तलवार के बल पर अपनाए या राजा ने नया विचार रखा है तो सारी प्रजा उसे अपनाए। उसने लोगों के सामने खुले रूप में छोड़ दिया, आपकी इच्छा हो तो उसे अपनाए वरना नहीं। तो इससे उसके अच्छे विचारों के बारे में हम जान सकते हैं। और जहां उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो उस साम्राज्य विस्तार में उसने ये कहीं नहीं देखा कि ये हिंदू शासक है या ये मुस्लिम शासक है, और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो अपनी इन्हीं खूबियों के कारण अकबर मुगल वंश का सबसे योग्य शासक के रूप में भी जाना जाता है और इसे जो महान नाम दिया गया है शायद उसके इन्हीं कार्यों के कारण दिया गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।